एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति MLC क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, सत्ता के लिए मुद्रा की मांग असीम होती है जब? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्याज की दर न्यूनतम स्तर पर हो, बी, तरलता पास की स्थिति में हो। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 3, उच्च शक्तिशाली मुद्रा कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, करेंसी प्लस रिजर्व। प्रश्न संख्या 4, मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी, बी, मांग जमा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत क्या कहलाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विपक्षीय सांकेतिक विनिमय दर, बी, विनिमय दर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक को। मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यह दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय है, बी, इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है, सी, मुद्रा संपत्ति में सबसे तरल है, डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 8, करेंसी नोट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, 1M प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं परिभाषित है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, M3 की, सी, समस्त मौद्रिक संसाधन की। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विनिमय का माध्यम, बी, मूल्य का मापक। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थगित भुगतान की माप, बी, मूल्य का संचय, सी, मूल्य हस्तांतरण, डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्शल। प्रश्न संख्या 13, सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लीडिया में। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह प्राप्त है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलिगमैन। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में समान सर्वग्राह हो तथा साथ ही जो मूल्य संचय का कार्य भी करती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्राउथर। प्रश्न संख्या 16,
अंग्रेजी का शब्द मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मुद्रा। मुद्रा के आकस्मिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए साख का आधार, बी सामाजिक आय के वितरण, सी पूंजी की तरलता गतिशीलता में सहायक, डी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। मुद्रा वह वस्तु है इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जो मूल्य का मापक हो, बी जो विनिमय के रूप में स्वीकार किया जाए, सी जो विनिमय का माध्यम हो, डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में श्रेष्ठ मुद्रा के कौन से गुण हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उपयोगिता, बी वहनीयता, सी टिकाऊ, डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में कौन से मुद्रा के दोष हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए रणतंत्र को प्रोत्साहन, गणतंत्र को प्रोत्साहन, बी वर्ण संघर्ष का उदय, सी प्रलोभन को प्रोत्साहन, डी इनमें से सभी। मुद्रा के कार्य में कौन कौन सा शामिल है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मूल्य निर्धारण करना, बी विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना, सी मूल्य संचित करना, डी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए विनिमय का माध्यम, बी मूल्य का संचय, सी मूल्य का मापक, डी इनमें से सभी। साख का नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में कौन से है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कीमत स्थिरता स्थापित करना, बी विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, सी उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि के उपाय करना, डी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक देश के बराबर व्यापारिक बैंकों को ऋण देने को तैयार होते हैं, बी बैंक दर एवं ब्याज दर दोनों में अंतर होता है, सी बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनः कटौती, डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सा साख नियंत्रण का परिणामात्मक उपाय नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी नकद कोष अनुपात में परिवर्तन। प्रश्न संख्या 26। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1935 में। मौद्रिक नीति का संबंध किससे है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक व्यय से, बी करों से, सी सार्वजनिक ऋण से, डी उपयुक्त सभी। देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। केंद्रीय बैंक शाखा नियंत्रण करती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बैंक दर के माध्यम से। केंद्रीय बैंक सरकार के आर्थिक परामर्शदाता के रूप में कौन सा काम करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक नीति के रूप में, बी अवमूल्यन के रूप में, सी व्यापार नीति के रूप में, डी इनमें से सभी के रूप में। साख नियंत्रण की कठिनाइयां निम्न में से कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बैंक शाख के अतिरिक्त अन्य शाख, बी सभी बैंकों पर नियंत्रण का अभाव, सी शाख के अंतिम उपभोग पर नियंत्रण का अभाव, डी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक संतुलित बजट किसे कहते हैं?
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो। प्रश्न संख्या दूसरा, यदि वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 2000 रुपया है, जबकि आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपया था, किस स्थिति में अपस्फीति है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 200%। राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कर राजस्व में वृद्धि द्वारा, बी, सरकारी व्यय में कटौती करके, सी, सरकार द्वारा अपव्यय रोककर, डी, इनमें से सभी। सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, बी, संतुलित क्षेत्रीय विकास, सी, आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण, डी, इनमें से सभी। बजट के संगठन निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बजट प्राप्तियां, बी, बजट व्यय, सी, ए और बी दोनों। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर, बी, निगम कर, सी, सीमा शुल्क, डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर, बी, उपहार कर, सी, ए और बी दोनों। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन शुल्क, बी, बिक्री कर, सी, ए और बी दोनों। ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व व्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रत्यक्ष कर क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर, बी, उपहार कर, सी, ए और बी दोनों। चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।